हेलो एंड वेलकम टू बेसिस। मैं हूं काशवारी और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स कौन से होते हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है, आज के वीडियो में ही ये सब हम समझेंगे। लेकिन आपने जो वीडियो है वो मुकम्मल देखना है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर्स, यानी स्क्वायर्स कौन से होते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। स्क्वायर का मतलब ये होता है यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो स्क्वायर होता है। देखिए फॉर सपोज यहाँ पे मैंने 15 लिखा हुआ है यानी कि 15 लिखा हुआ है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। 15 का स्क्वायर निकालने का मकसद ये होता है यानी 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई करें, 15 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो आंसर निकलेगा वही इसका स्क्वायर होगा। देखिए किस तरह से, अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ पे 5 5 25, 2 ऊपर कैरी करेंगे, 5 यहाँ पे 5 1 5, 5 + 2 7, उसके बाद 1 5 हो जाएगा 5, 1 1 हो जाएगा 1। तो अभी जस्ट हमें इन्हें ऐड करना है, फिर हमें जो आंसर हमारा है यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो हमें मिल जाएगा 15 का। तो देखिए यहाँ पे 5 7 + 5 हो जाएगा 12, तो 1 यहाँ ऊपर कैरी करेंगे और 2 यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर निकला 15 का वो निकला 200, उसके बाद 25। तो अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 40 है। अब 40 का स्क्वायर भी उसी तरह से निकलेगा जैसे हमने 15 का स्क्वायर निकाला, यानी कि 40 को 40 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से, 40 का स्क्वायर यानी पहले हम रखेंगे 40 स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ 40 मल्टीप्लाई बाय 40। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 अगर हम यहाँ पे करके देखें तो इसका जो आंसर आता है 0 0 0 0 4 0, उसके बाद यहाँ पे 4 0 हो जाएगा स्टिल 0 एंड 4 4 हो जाएगा 16। अब जस्ट हमें इन्हें ऐड करना है, फिर हमें इसका भी स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। तो इसका जो आंसर आया वो आया 1600। देखिए यहाँ पे, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। यानी कि स्क्वायर सिंपली किसी भी नंबर का ऐसा होता है यानी उसी नंबर को उसी ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो भी प्रोडक्ट आता है वो उसका स्क्वायर होता है। अब चलते हैं स्क्वायर रूट पे, यानी स्क्वायर रूट अगर हम देखें 256 का या फिर 1296 का क्या आता है। तो स्क्वायर रूट सिंपली क्या है, स्क्वायर रूट स्क्वायर का ऑपोजिट है बिल्कुल। यानी देखिए यहाँ पे अगर हम 15 की बात करें तो 15 का जो स्क्वायर निकला वो निकला 225। अगर 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 15। यानी अगर 40 का स्क्वायर रूट निकला 1600, तो 1600 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा 40। तो इसी तरह से ये जो नंबर्स हैं उनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होता है। देखिए 256 को जैसा आप एलसीएम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो मेथड करके इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनके कॉमन लेके आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इस पे 2 की टेबल बिल्कुल जाती है, 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम, 5 पे 2 की टेबल देखिए यहाँ पे 2 टाइम, 1 यहाँ पे 16 पे 8 टाइम। तो अभी जस्ट यहाँ पे देखिए 12 पे 6 टाइम, 8 पे 4 टाइम। इस पे जब तक 2 की टेबल जाती है हम लगाएंगे, उसके बाद अगर 2 की टेबल नहीं जाती तो देखेंगे फर्दर कौन सा प्राइम नंबर जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम इसको स्टिल 2 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम और लास्ट में 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे निकल गए। अब जस्ट हमें क्या करना है, इनका पेयर बनाना है। यानी देखिए यहाँ पे ये जो दो नंबर्स हैं वो हमें लेने हैं। ये 2 नंबर्स लिए, ये 2 नंबर्स लिए, ये 2 नंबर्स एक जैसे और ये भी 2 नंबर्स एक जैसे लिए। अब जस्ट हमें इनका कॉमन निकालना है। देखिए एक नंबर इनका निकाला, एक कॉमन इनका आया और लास्ट में एक कॉमन इनका आया। अब सिंपली है क्या, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है यानी कि वो हमारा आंसर होगा, यानी कि 256 का वो होगा स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पे जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है अब आपस में। तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा 4 और अगर हम देखें 4 2 हो जाएगा 8 और लास्ट में देखें अगर 8 2
हो जाएगा 16। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए 256 का जो स्क्वायर रूट है वो निकला 16, यानी अगर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 256। तो अभी लास्ट वन यहाँ पे देखिए 1296। तो जी हाँ, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे हमने पहले किया। तो यहाँ पे देखिए 1296 का जो है वो स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 की टेबल जी हाँ जाती है, क्योंकि लास्ट में 6 यानी इवन नंबर है, तो इसको एग्जैक्टली 2 डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब 9 है, 9 पे 4 टाइम, 1 यहाँ पे और 8 टाइम। अभी भी इसको 2 डिवाइड कर रहा है, जी हाँ 3 टाइम, इसको 2 टाइम और यहाँ पे इसको 4 टाइम। तो यहाँ पे देखिए स्टिल इसको 2 डिवाइड करेगा जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे 2 से। 16 को 8 टाइम, 8 को 1 टाइम, यहाँ पे 2 को 1 टाइम। तो यहाँ पे देखिए अब इसको 2 फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा 81 को 3 डिवाइड एग्जैक्टली करता है, क्योंकि 8 + 1 हो जाता है 9। यानी किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं या 6 या 3 या 9 जवाब आए तो यानी इसका मतलब ये होता है कि उसको 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 8 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, इसको हम 6 कंसीडर करेंगे, 2 आगे देंगे। तो 6 को 2 टाइम और 21 को 7 टाइम। तो स्टिल इसको 3 9 हो जाएगा 27, 3 3 हो जाएगा 9 और 3 की 3 पे टेबल 1 टाइम। तो जी हाँ, अब इसके भी हमें जो ओवरऑल जो प्राइम फैक्टर्स है वो मिल गए। अब सिंपली इन्हें भी इस तरह से करना है, इनके पेयर्स निकाल के, उनके फिर कॉमन निकाल के और उनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए किस तरह से, ये इसका एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा और ये चौथा। तो आपको एक बात अपने ध्यान में रखनी है, पेयर जो होता है वो कॉमन नंबर्स का होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 पेयर है, यहाँ पे भी 3 3 है और यहाँ पे भी 3 3 है। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 एक, ये दूसरा 2, इसका 3 कॉमन और इसका 3 कॉमन। अब सिंपली आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2 अगर हम कहें हो जाता है 4, 4 3 यहाँ पे हो गया 12 और उसके बाद लास्ट में 12 3 हो जाएगा 36। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है, यानी कि अगर हम देखें कि यहाँ पे 12 और 3 3 2 6 3 1 3, यानी 36 जो आंसर आया वो इसका स्क्वायर रूट था किसका, 1296। यानी अगर हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा 1296। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये जो वर्कशीट है वो आपने खुद करनी है और हमें कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।